कोटा की बात कर रहा हूँ। कोटा में उसने 12th पास करके वो लड़की वहाँ गई। उसकी वजह से भी कोई बच्ची जो सुसाइड करना ऐसा अटेम्प्ट था जो आपने बचाया था उसको, नीट की तैयारी के लिए वो कोटा गई। कोटा में रहने का कोचिंग में एडमिशन लिया। सुसाइड करने की वजह क्या है? वजह क्या है? एग्जैक्टली यस सर। उसके बाद में लगातार सुसाइड की ग्रोथ बढ़ती जा रही है और आने वाले WHO ने तो ये बात कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों बाद में तो लगातार बहुत ज्यादा डाटा बढ़ चुका होगा। अगर मैं बात करूँ आबादी की तो 1/3 आबादी आज डिप्रेशन जैसे मामलों में ग्रसित है। अब वो क्यों है, इसका कारण आपको मतलब पता। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश स्वागत करता हूं आपके इस पॉडकास्ट पे, नरेश ऑन एयर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम जो दिल्ली में एक हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। साथ में है ब्रेन पल्स होलिस्टिक फाउंडेशन के संस्थापक। सर, सबसे पहला मुद्दा ये है कि लोग ये सुसाइड जैसे कार्य कैसे कर पाते हैं? सुसाइड क्या है, मतलब सुसाइड करने की वजह क्या है? वजह क्या है? एग्जैक्टली यस सर। सुसाइड करने की कई सैकड़ों वजह हो सकती है, जैसे जिसमें से एक अगर मुख्य कारण मैं बताऊं, मुख्य कारण लेते हैं तो एक तो कुछ बीमारियां ऐसे हो सकती है इंसान को, जैसे कि बाइपोलर एक डिजीज है, उसकी वजह से भी कर सकता है। जेनेटिक भी हो सकता है। साथ में सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है, उससे भी हो सकता है। डिप्रेशन एक सबसे आजकल लाइलाज बीमारी है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा सुसाइड करने की पॉसिबिलिटी रहती है। कारण की तरफ अगर हम जाते हैं कि पारिवारिक कारण भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकता है, साथ में शारीरिक बीमारी भी हो सकती है। शारीरिक बीमारी की जैसे मैं बात करूं, एड्स जैसी बीमारी हो सकती है, फिर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो सकती है। या मैं दूसरी तरफ अगर बात करता हूं कि पारिवारिक तो है ही है, सामाजिक दबाव भी है, साथ में शैक्षणिक, जैसे कोई व्यक्ति बच्चा पढ़ रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है, उसके बाद में भी असफलता एक वजह वो भी हो सकती है। मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा, जैसे कोटा के अंदर आए दिन सर खबरें आती रहती है कि स्टडी करते हुए बच्चे सुसाइड कर लिया। इस तरह के केसेस भी थोड़ा सा सोचने में मजबूर करते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पर स्टडी कर रहा है, और लेकिन कुछ दिनों बाद में उनकी एक्सपेक्टेशन सारी इस तरह से खत्म हो जाती है। तो आई थिंक ये इसका क्या कारण है सर? सुसाइड करने का वही कारण हो गया कि बार बार पारिवारिक दबाव भी तो आ रहा है बच्चे पे, क्योंकि एक तो कोटा से, गांव से दूर शहर में रह रहा। कोटा में, कोटा एक ऐसा शहर है जहाँ काफी एक्सपेंसिव भी है, शिक्षा भी एक्सपेंसिव है, रहना एक्सपेंसिव है वहाँ का। उसके बाद में बच्चा तैयारी कर रहा है, तैयारी करते करते भी असफल हो रहा है कि जहाँ वहाँ कोटा में मेन हब है IIT और नीट के स्टूडेंट्स मैक्सिमम। तो नीट के स्टूडेंट में क्या होता है कि चांसेस मिलते हैं उसको, अगर एक चांस खत्म हो गया, कुछ नंबरों से रह गया, गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, वो वापस तैयारी करेगा। तैयारी करने में बहुत एक्सपेंसिव होता है। साथ वाला बहुत सी बार हमने देखा गया है कि लड़के क्या करते हैं कि एक बार उसका सिलेक्शन नहीं, जैसे कि कट ऑफ 660 600 जा रही है, 650 जा रही है, उसका नंबर आए 640 नंबर। 640 नंबर वाले क्या करता है कि वो सोचता है कि यार कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, वो बार बार ट्राई करता है उसका, फिर वो जहाँ कट ऑफ वाली उसके पास जाके रह रहा है। तो बार बार एक ही चीज में असफलता मिलना भी एक आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है। सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अब जो ये आपने जो डेटा है, आपने कई सारी गर्ल्स को और बॉयज़ की लाइफ को आपने सेव किया है, सुसाइड होने से बचाया है, तो किसी केस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं जरूर। देखो, अभी अगर मैं सुसाइड केस की बात करूँ, आजकल बहुत से लगातार, जैसे कोरोना काल पहले क्या था, सुसाइड की रेट काफी कम थी। जैसे कोरोना काल के बाद में मोबाइल फोन लोगों के पास में आने लगे, सोशल अवेयरनेस होने लगे लोग, उसके बाद में लगातार सुसाइड की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। और आने वाले WHO ने तो ये बात कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों बाद में तो लगातार बहुत ज्यादा डाटा बढ़ चुका होगा। अगर मैं बात करूँ आबादी की तो 1/3 आबादी आज डिप्रेशन जैसे मामलों में ग्रसित है। अब वो क्यों है, इसका कारण अलग है। हाँ। जैसे कि मेरे पास एक बच्ची थी, कोटा की बात कर रहा हूँ। कोटा में उसने 12th पास करके वो लड़की वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद उनको भीड़ दिखी बहुत ज्यादा। जी सर, ठीक है। भीड़ दिखने के बाद वो लड़की वहाँ नीट की तैयारी करती है, प्रॉपर टेस्ट देती है। तो ये नीट वाले केसेस, मतलब इस तरह के जो घर वाले प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो इस तरह के केसेस कुछ ज्यादा, वो तो आजकल होड़ चल रहा है ना कि इसका बेटा डॉक्टर बन गया तो मेरा भी डॉक्टर बने, इसका बेटा इंजीनियर बन गया तो मेरा भी बेटा इंजीनियर बने। तो वे होड़ चल रही है एक दूसरे के साथ।
कंपटीशन हो रहा, बच्चा एक्चुअली क्या करना चाह रहा है, करना उसको कुछ और है, कराया कुछ और जा रहा है। ये हो गया कि सामाजिक दबाव, पेरेंट्स ही फोर्स कर रहे हैं, अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने या फिर अच्छी रैंक मतलब के साथ पेरेंट्स के जो खुद के सपने होते हैं वो बच्चों पे वो करवाना चाहते हैं, तो ये आई थिंक ये दरअसल गलत चीज है। तो सर आप बता रहे थे एक लड़की के बारे में कि आजकल पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, अपने सपने बच्चों पे थोपते हैं, उसकी वजह से भी कोई बच्ची जो सुसाइड करना ऐसा अटेम्प्ट था जो आपने बचाया था उसको, तो क्या आप डिटेल्स में बता सकते हैं सर, ऐसे क्या इंसिडेंट था, क्या घटना थी और आपने कैसे इसको हैंडल किया? जिस लड़के का केस मैं बताना चाह रहा हूँ वो लड़की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, गाँव से। हालांकि उसके आसपास के माहौल में एक दो डॉक्टर पहले बन चुके थे, तो वो भी इस आशा से, उसका परिवार भी इस आशा से उसको भेजा था कोटा कि वो नीट की तैयारी करे, वो भी एक भविष्य की डॉक्टर बन सके, अच्छे डॉक्टर बन सके। तो डॉक्टर के लिए उसको नीट की तैयारी करना जरूरी होता है। तो नीट की तैयारी के लिए वो कोटा गई, कोटा में रहने का कोचिंग में एडमिशन लिया। उसने एक बार तैयारी की तो उसके 700 नीट का पेपर क्या होता है, 720 नंबर का होता है। तो 720 नंबर में से उसके 550 नंबर आए पहली बार में। उसका स्कोर ठीक था। उसके बाद में घर वालों ने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली तो है ही, फिर बोला कि चल एक बार और तैयारी कर ले। जब दूसरी बार तैयारी की पूरा वापस, अब पता सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये होती है कि जब बच्चा तैयारी करता है एक ही चीज को फिर दोबारा एक दूसरी साल और उसी चीज को वापस पढ़ना होता है कुछ नंबर की वजह से। सबसे डिफिकल्ट चीज यही है। पोस्ट स्टडी फिर दोबारा करने के लिए वो कोटा उसको भेजा गया, वहां पर वही थे, कुछ नंबरों की वजह से रह गए, कुछ नंबरों की वजह से रहने की वजह से उसको वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक्स, वही सारी चीजें और अच्छे से करना पड़ेगा। जी सर। फिर उसने एक बार फिर तैयारी की। जब फाइनल एग्जाम से पहले क्या है कि उसको काफी प्रॉब्लम्स होने लगी, एंजाइटी अटैक्स आने लगे। क्वेश्चन पेपर पढ़ रही है पर लेकिन एग्जैक्ट जो जवाब देना होता है वो भी जवाब नहीं दे पा रही। क्वेश्चन पेपर क्या है कि वहां तो टाइम फिक्स रहता है, क्वेश्चन फिक्स रहता है, वहां खेल चलता है कि आपका टाइमिंग कितना सेट है। आपका क्वेश्चन कितने 180 क्वेश्चन है तो 180 क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगा रहे हो, फिजिक्स में कितना लगा रहे हो, केमिस्ट्री में कितना लगा रहे हो, बायो में कितना लगा रहे हो, आप कहां से शुरुआत कर रहे हो। तो बच्चा क्या है कि जैसे कि जब उसकी एग्जाम नियरेस्ट आती है तो उससे पहले वो ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है कि पता नहीं क्या होगा, लास्ट टाइम ये मेरा नहीं हुआ था। उसी तरह बच्ची भी प्रेशराइज हो गई, वो अंदर से प्रेशराइज हो जाता है, एंजाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं उनको। जब एंजाइटी अटैक्स आते हैं ना तो मान के चलो नीट जैसे एग्जामों में छोटी सी गलती भी, स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत कुछ गलत कर सकते हैं, क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग है वहां पे। जी सर। तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर रही थी। मैंने उसको स्टेजी में मैंने आपको मतलब पता कैसे चला कि ऐसा कुछ इंसिडेंट होने वाला है, या फिर ऐसे उसकी घटना में तो आपको पता कैसे चला सर? उसकी घटना में हमें पता ही चला था ना, क्योंकि उसने 2 बार वो फेल हो चुकी थी वो पास में जाके। अच्छा, आप किसी कोई कॉन्टेक्ट में थे, उनको उस बच्चे के बारे में कोई अवेयर थे, तो ऑलरेडी आप ब्रेन पल्स फाउंडेशन में वर्क कर रहे थे, तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे आप वर्क करते ही हैं, तो किसी ने आपको इन्फॉर्म किया कि ये बच्ची इस प्रॉब्लम से जूझ रही है? इस प्रॉब्लम से, क्योंकि उसने 2 अटेम्प्ट पहले दे चुकी थी, वो पास में जाके रह रही थी, कट ऑफ से 10-5 नंबर पीछे रह रही थी, 1-2 क्वेश्चन का फर्क पड़ रहा था उसमें। तो बार बार ये असफलता है ना, उसको लग रहा था कि मेरे पिताजी के अब बच्चा है, अब ज्यादा सोच नहीं पा रहा। वो क्या सोचेगा घर के बारे में कि मेरे को तकलीफ हो रही है कि मेरे घर वाले मेरे लिए इतना पैसा लगा रहे हैं, कर्जा कर रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, लोगों का फिर एक्सपेक्टेशन खरीदी उतरी, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो सर इस सिचुएशन को फिर आपने मतलब किस तरह से हैंडल किया आपने? इस तरीके से किया कि उसको हमने काउंसलिंग सेशन दिए 3 से 4। उसको बताया कि एग्जाम हो गया से बच्चे, एग्जाम में होने वाली जो सीलिंग मिस्टेक है उनको देखो। जो बच्चा अगर एग्जाम में एग्जाम कट ऑफ के पास में जा रहा है, इसका मतलब है कि वो पढ़ा लिखा है, पढ़ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। उसकी कुछ नेगेटिव मार्किंग्स की वजह से तो वो रह रहा है ना, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग पे हमने जोर दिया। पहले जोर इसलिए दिया कि आप रिवीजन अच्छा कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हो, या अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन बहुत सी बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपको पहला क्वेश्चन पढ़ते आपको नहीं आया, आप फिर घबरा जाते हो, क्या पता नहीं पहला क्वेश्चन ही नहीं आया। इधर प्रेशराइजर आपके ऊपर की पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, अब की बार पहला क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, या फिर 2-4 क्वेश्चन देखने लगा, पढ़ने लगा, उन्हीं चीजों में आपको नहीं आने लगा, या 5 क्वेश्चन देखे 2 क्वेश्चन आपको नहीं आए। तो आपने उस बच्चे को प्रॉपर काउंसलिंग देकर वापस उसको डायरेक्शन में लेके आए? नहीं कि आजकल दूसरी चीज और कर रहा है कि आपका बच्चा कहीं दूसरे शहर में पढ़ रहा है, उसका नाम बताएंगे, मैं ये पुलिस वाला बोल रहा हूँ,
आपके बच्चे को गिरफ्तार किया गया है, आपके बच्चा किसी यौन सेक्स में घटनाओं में पाया गया, वो किसी में लड़की के चक्कर में पाया गया, किसी लड़की के छेड़छाड़ के चक्कर में पाया गया, ऐसी धमकियां भी। पेरेंट्स बेचारे डरे हुए उनसे पैसे डिमांड करते हैं। हाँ, पैसे की डिमांड करते हैं। अगर आपके बच्चे ने ये किया, अगर आप छुड़वाना चाहते हो तो 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, आपके बच्चे को मैं छोड़ दूंगा। अब पेरेंट्स को अचानक ऐसी चीजें पता चलती है तो वो क्या करें? तो असल स्कैम के नए नए तौर तरीके मतलब काफी ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। देखो, टेक्नोलॉजी आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव भी तो है। दुष्प्रभाव यही तो हो गया ना जी कि साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। आजकल एक नया ही आजकल स्कैम चल रहा है कि फोन पे को लेके, फोन पे में आप स्कैन करोगे, स्कैनर दिया, आपका स्पीकर बोलेगा भी इतना पेमेंट रिसीव हुआ, लेकिन बैंक में नहीं होता। बहुत सी चीजें हैं। अब किसी इंसान के साथ ऐसा हो रहा है तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम आई जाएगी। सर कई सारी घटनाएं हैं, स्कैम्स हो रहे हैं और सुसाइड्स हो रहे हैं, तो ओवरऑल सर मैं जानना चाहूंगा कि समाधान क्या है, मतलब क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर देखो, आपने काफी सारे केसेस हैंडल किए हैं सर, आपके अकॉर्डिंग। मैं तो ये मानता हूँ कि इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स का आना बहुत जरूरी है। पहली चीज बात ये है कि सुसाइड करने वाला ये नहीं देखता कि मेरा फैमिली क्या सोचेगा या फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सोचने समझने की क्षमता ही उसमें कम हो जाती है। पहली चीज इस चीज के लिए वो क्या है कि एक तो चीजों के प्रति अवेयर नहीं है। जैसे किसी को डिप्रेशन हो रहा है तो वो एक मनोचिकित्सक विशेषज्ञ के पास काउंसलिंग नहीं करने जाता, मनोचिकित्सक विशेषज्ञ के पास जाए, उनसे काउंसलिंग ले। अब काउंसलिंग वाला बंदा जो भी मनोचिकित्सक होगा ना, वो आपका किस चीज के प्रति क्या नजरिया उसको वो चेंज कर देगा थेरेपी के माध्यम से। उससे क्या कि चीजों को देखने के प्रति आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। जब आपको चीजों को देखने के प्रति दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा ना, तो आप बचे रहोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि उनके पास में मतलब उनके ये मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन में, वो समझ नहीं पाते, अवेयर ही नहीं इसके प्रति, अवेयर नहीं। लोग डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन एक दिन में नहीं आता, डिप्रेशन में टाइम लगता है। उसका डिप्रेशन के ऊपर डायग्नोसिस करते हो ना आप। स्मॉल सिम्टम्स क्या है सर इस चीज के? डिप्रेशन में आप मान के चलो कि एक व्यक्ति है लगातार उदासीनता रह रहा है, मतलब उदास नेगेटिव बात कर रहा है वो कि मैं तो ये नहीं कर पा रहा। जैसे कि कोई बच्चा है वो परीक्षा में असफल हो रहा है, तो वो क्या करेगा, ऐसी बातें कर सकता है कि मेरे से तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। समाज से थोड़ा दूर हो जाएगा जी, बातचीत नहीं करेगा किसी से, साथ में वो उदास रहने लग जाएगा, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे, मैं तो लायक ही नहीं हूँ उसपे, मैं तो किस्मत में नहीं लिखा। दूसरे की नेगेटिव बातें कर रहा है, नेगेटिव बातें, किसी से बात नहीं करेगा, किसी से बात भी करेगा तो चिड़चिड़ा रहेगा, जैसे कुछ भी बोलेगा बेटा ये कर ले, उस पे गुस्सा करने लगेगा, अत्यधिक गुस्सा से हो जाएगा, खान ना छोड़ देगा, उदासी चेहरा रहेगा उसका। साथ में प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि बहुत ज्यादा वो ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, और ओवर थिंकिंग भी करता है नेगेटिव विचारों के साथ जी। अब जब आपको खुद के ऊपर आपको भरोसा नहीं रहता ना चीजें, तब जाके चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आप दूसरों को भरोसा नहीं कर पा रहे। तो ऐसे चीज से बचने के लिए आप ये कर सकते हो, देखो पहली चीज तो आप कर रहे हो ना, उसके प्रति अवेयर हो कि मुझे कौन कौन सी मुश्किल आने वाली है। मुश्किल के पहले आप सजगता से रहो। अब मुश्किल, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मुश्किलें नहीं आती हो, मुश्किल का आना जरूरी है। जैसे आप जिम करते हो, शारीरिक थकावट होती है, परेशानी होती है, लेकिन बॉडी बनती है। ऐसे माइंड के साथ भी ऐसा ही है कि अगर आपने ज्यादा परेशानी हैंडल की है तो आपका दिमाग एकदम सटीक रहेगा, मेच्योर तरीके से बनेगा, खुलेगा दिमाग एक तरीके से, ब्रॉड माइंडसेट। आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध ने, वो तो महलों में रहने वाले लोग थे जी, फिर क्यों छोड़ा उन्होंने कि एक आदमी जब पूरी सक्सेस को पा चुका होता है ना, तो फिर वो आध्यात्मिक तरफ जाता है। आजकल लोग क्या है कि आध्यात्मिक तरफ ही नहीं जाते, लोग किसी के प्रति कृतज्ञता महसूस भी नहीं करते जी सर। डिप्रेशन का कारण ये भी है, वो सोचते हैं कि मैंने किया, मेरी वजह से ये सब कुछ। ऐसा नहीं कि क्या पता किसी दूसरे का रोल भी हो। अगर किसी चीज में आप ये देखना कि कोरोना काल में बाहर जो मौतें हुई है जी, जो साइंटिफिक बेस थे उनमें क्या हुआ कि ज्यादा मौतें हुई है, जबकि भारत में चीजें कम देखी गई है जी। हालांकि आंकड़े ठीक ठाक है, फिर भी ये चीजें हुई क्यों? क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है। आध्यात्मिक क्या होता है कि आपने सुना होगा गाँव में ये चीजें जनरल देखी होगी कि कोरोना आ गया, मर रहे। अब बूढ़े लोग क्या कहते थे, अरे भाई ऊपर वाला ही मालिक है, वो उठाएगा तब हो जाएगा। मतलब एक किसी एनर्जी के प्रति उनका भरोसा इतना बैठा हुआ है कि वो होगा, करेगा तो ही होगा।
तो अगर आपका विल पावर बढ़ गया ना तो फिर आपका ये चीज प्रॉब्लम नहीं आती। सर डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमारे दर्शक जो अपने को इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें आज डिस्कस मतलब किया है तो उसको समझे होंगे डिप्रेशन के कारण और किस किस वजह से अपने कैसे हैंडल किए हुए थे। मान लो किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही है तो वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। और आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही, लाइक किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम या सिम्टम्स हैं डिप्रेशन को लेके तो उनको मनोचिकित्सक से जाके संपर्क करना चाहिए। और साथ में सर ऑलरेडी हम आपकी डिटेल्स भी अपनी वीडियो में रखेंगे ताकि मान लो किसी के साथ में भी कोई प्रॉब्लम है तो आपके फाउंडेशन के थ्रू भी वो लोग संपर्क कर सकते हैं सर। हमारा फाउंडेशन पूर्णतः निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य अभियान चलाता है, अलग अलग सिटीज में चलाता है। हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है जी। और उसके ब्रांचेस भी हम जयपुर और सीकर में भी स्टार्ट करने की कोशिश करेगी। ऑफलाइन भी हमारी सेवाओं का लाभ ले सके। हमारी पूरी सेवाएं निःशुल्क रहेगी। उसमें सेवाओं में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है। किसी के साथ अगर ब्लैकमेलिंग के इश्यूज भी आ रहे हैं, ब्लैकमेलिंग हो सकता है, साइबर फ्रॉड हो सकता है, हमारे पास डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस की टीम भी है जो भी क्राइम ब्रांच से है। उसके साथ साथ हमारे पास वकील की टीम भी है तो ऐसे केसेस भी वो हैंडल कर सकते हैं। तो अगर किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है या ब्लैकमेलिंग हो सकता है या हनी ट्रेस का मामला हो सकता है उसका भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो डिप्रेशन जैसे आत्महत्या जैसे कारण है ना वो किसी ना किसी कारण से उठते हैं। अगर वो चीज नहीं होगी तो आप बच जाओगे। तो ऐसी चीजों का आप ये नहीं सोचिए कि इसका कोई समाधान नहीं। कोई भी समस्या है उसका समाधान जरूर होना है, पर लेकिन ये है कि समाधान में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन उसका सही गाइडेंस जरूरी है। तो ब्रेन प्लस होलिस्टिक फाउंडेशन पिछले कई सालों से ये काम करते आ रहा है, जहाँ साइबर फ्रॉड के मामले भी देखता है, ब्लैकमेलिंग के हनी ट्रेस के मामले भी देखता है, सामाजिक फैमिली काउंसलिंग भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। किसी चीज का कोई चार्ज नहीं जी सर। और हमारे पास सुशिक्षित टीम भी है, 150 से प्लस डॉक्टर्स हैं जो कि अलग अलग सिटीज में बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल में काम करते हैं। टॉप के डॉक्टर्स हैं और काफी हमारे पास पुलिस कमिश्नर वगैरह भी है जो इन चीज को अवेयर भी करते हैं और फुल सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग जागरूकता के अभाव के कारण ऐसी चीजें नहीं उठाए, वो जाने कोशिश करें, एक दूसरे के बातें शेयर करें। और हमारी सबसे फाउंडेशन में एक ही रूल है, सबसे अधिक रूल है कि हम गोपनीयता का विशेष ख्याल रखते हैं, प्राइवेसी का भी प्रॉपर ध्यान रखते हैं। जैसे कोई लड़कियां जैसे कोई लड़की है उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है उसके प्राइवेट फोटो और वीडियोस को लेके, हालांकि ये केस उल्टा भी हो सकता है, लड़का भी कर सकता है। राइट सर। तो ऐसी चीजों में हम उनका पूरा प्राइवेसी का विशेष ख्याल रखते हैं जी सर। ऐसा नहीं कि उनको पूरा प्राइवेसी का विशेष ख्याल रखते हैं कि उसके बाद उसको प्रोसेस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे इस चैनल पे नरेश ऑन एयर पे आपने समय दिया। और मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि हम डॉक्टर विक्रम जैसे कई शख्सियत इस चैनल पे हम ला सकें आपकी जानकारी के लिए, आपको अवेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।